हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 8 के मैथ चैप्टर नंबर जो 15 कर रहे थे, उसका 3 नंबर का हम लोग 7 नंबर के बाद से करने वाले, क्योंकि हमने 7 नंबर तक बना लिया था। पार्ट 1 में हम 1-2 का बनाए थे। पार्ट 2 में हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन का 1 से 7 तक। आज हम लोग 8 नंबर से 12 नंबर जो 13 नंबर क्वेश्चन है वहाँ तक कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि b प्लस सी बटा a माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस सी प्लस ए बटा b माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस ए प्लस बी बटा सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। सबसे पहले क्या करना है, इसका भी जैसे हम लोग पिछले वाले सवाल सब में कर रहे थे, इसका भी नीचे वाला का हम लोग लौसा लेंगे। तो नीचे वाला का बेसिकली हम लोग को लौसा लेना है। देखिए क्या क्या, a माइनस बी है, a माइनस सी है, ठीक है, और एक है b माइनस सी। 3 तरह का कैटेगरी देखने को मिलेगा, एक ए बी है, एक बी सी है और एक ए सी है। रहा सवाल बी ए, तो ये भी सिमिलर ए माइनस बी का इसको बना देंगे फॉर्म में। सी ए है, इसको भी हम ए सी बना सकते हैं, और जो सी बी है इसको भी हम बी सी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए लिखते हैं b प्लस सी, ये दोनों को रहने देते हैं, a माइनस बी और a माइनस सी इसको रहने देते हैं, प्लस c प्लस ए। अब इसको एक काम करते हैं, ये जो b माइनस ए लिखा है ना, इसको हम एक काम करते हैं, देखिए क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो लिख देंगे a और बाहर लिख देंगे माइनस b। क्या किए, ध्यान से समझिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस b है। हम रफ में पहले समझाते हैं। देखिए, मेरा सवाल था b माइनस ए, मेरा सवाल है b माइनस ए, b माइनस ए। तो हम इसको लिखना चाहते हैं कि a माइनस बी जैसा हो जाए। a माइनस बी जैसा हो जाए तो मेरा लौसा लेना आसान हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो बेसिकली ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, या b का आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस बी और माइनस ए लिखा हुआ है। तो हम माइनस अगर कॉम ऐसे लिखते हैं, माइनस ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर दिए, पहले माइनस ए लिख दिए फिर प्लस बी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेंगे। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ए हो जाएगा, और ये बाहर माइनस कॉमन निकल गया तो ये अंदर का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो कहने का मतलब माइनस ए बटा ए माइनस बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो समझ में आया ये कैसे हो गया। अब आते हैं आगे। अच्छा, ए बी हो गया, ए सी हो गया, और ए माइनस बी भी मिल गया। अब बी सी को छोड़ दीजिए, बी सी को छोड़ दीजिए, दूसरा किसी को चेंज करेंगे, प्लस ए प्लस बी। अब देखिए, ये सी ए है और यहाँ पे हमारा क्या था, देखिए ए माइनस सी है। तो इसको जैसा इसको काम किए थे सेम वैसा काम करेंगे। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो लिखेंगे ए और माइनस कर देंगे सी। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा और ये माइनस ए हो जाएगा। समझ में आ गया, जैसा ऐसा काम किए थे उसका इस तरह से काम किए। और ये सी माइनस बी रहा सवाल, इसका भी माइनस कॉमन निकाल लेंगे और लिखेंगे बी माइनस सी, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा और माइनस बी हो जाएगा, ठीक है भैया। अब यहाँ आइए, इसको उतारिए, b प्लस सी बटा, तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी, ए माइनस सी, इसको उतारते हुए जाना है, प्लस। अच्छा, एक चीज़ अब ध्यान से देखिए, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो c प्लस ए बटा a माइनस बी और b माइनस सी। अब देखिएगा ध्यान से, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जिसको नहीं पता है उसको हम सिखा देते हैं। देखिए क्या, यहाँ पे 4 गो चीज़ होता है। देखिए क्या, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ था, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस फिर क्या हो गया था, प्लस, ठीक है। तो ए प्लस बी बटा ए माइनस सी और बी माइनस सी, सारा जो माइनस का साइन था खत्म हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब क्यों किए इतना तामझाम, अब समझ में आएगा। देखिएगा, ए माइनस बी एक बार, ए माइनस बी एक बार, 2 बार मिला, एक बार लिख देंगे। ए माइनस सी एक बार, ए माइनस सी एक बार, 2 बार मिला, एक बार लिख देंगे। ए बी हो गया, बी माइनस सी एक बार, बी माइनस सी एक बार, 2 बार मिला है, एक बार लिख देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब देखिए, नीचे से नीचे को भागा देंगे, यानी a माइनस बी और a माइनस सी से इसमें भागा देंगे। तो भागा देने से क्या है, a माइनस बी कट जाएगा, a माइनस सी कट जाएगा, सिर्फ बचेगा b माइनस सी। इसको b प्लस सी से गुना कर देना, तो b प्लस सी में गुना कर देना है किससे, b माइनस सी से, फिर माइनस है, माइनस दी।
अब देखिए ये फिर नीचे से नीचे को भागा देंगे तो a माइनस बी कट जाएगा, b माइनस सी कट जाएगा, बचेगा a माइनस सी, इसको इससे गुना करेंगे तो a प्लस सी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 जोड़ 3 बोलिए या 3 जोड़ 2 बोलिए, बात एक ही रहना है। तो हम इसको ए सी कर दिए और यहाँ पे क्या बचा था a माइनस सी, ठीक है। ये a माइनस बी कट गया, b माइनस सी कट गया, a माइनस सी से a प्लस सी में गुना करना था, फिर प्लस है प्लस a माइनस सी कट गया, b माइनस सी कट गया, बचा सिर्फ a माइनस बी, इसको a प्लस बी से गुना करना है। तो a प्लस बी से गुना करना है a माइनस बी को। आँख मूंद के फार्मूला लग जाएगा। कैसे फार्मूला लगेगा आपको भी पता है, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। बोलेगा हाँ भैया ये तो कितना क्लास में आप सिखाते आए कि a प्लस बी और a माइनस बी ये किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप ध्यान से आँख खोल के देखिए, ये b प्लस सी बी माइनस सी है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बोलेगा बिल्कुल बोल सकते हैं। फिर माइनस a प्लस सी ए माइनस सी है तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नीचे वाला उतार देंगे एज इट इज़, ए माइनस सी बी माइनस सी, ठीक है भैया। अब देखिए चाहते तो हम यही कर देते लेकिन किए नहीं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाहर माइनस ए अंदर का साइन बदल जाएगा, प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सबको उतार दिए झूठ मूठ का। अब जो नीचे बचते जा रहा है उसका कोई काम धाम नहीं है, ए माइनस सी बी माइनस सी। अब देखिए जो जो कटेगा उसको हम लोग काट लेंगे। क्या क्या कट रहा है देखिए, ए स्क्वायर प्लस में है, ए स्क्वायर माइनस में कट गया, सी स्क्वायर प्लस में, सी स्क्वायर माइनस में कट गया, बी स्क्वायर माइनस में, बी स्क्वायर प्लस में, सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया। ऊपर कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा मतलब जीरो बचा। कितना बचा? जीरो। तो ऊपर कितना बचा? जीरो। और नीचे यही वाला बचेगा, ए माइनस बी, ए माइनस सी और बी माइनस सी। किसी को भी जीरो में भागा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। किसी से जीरो को कुछ भी भागा देंगे जीरो ही आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा सवाल अभी 2-3 टाइप का आएगा, इसीलिए ये वाला सवाल आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो हम इस पर स्टार लगा देते हैं, मोस्ट VVI सवाल है ये वाला, ठीक है। तो इस तरह का भी और 1-2 टाइप का ऐसा सवाल आएगा, तो आप उसको अच्छे से समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अभी जैसा सवाल बनाए थे सेम टू सेम वैसा ही है, सिर्फ ऊपर में एक चीज़ बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी एगो फार्मूला लगेगा जो कि हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले वही लसा वाला झमेला ख़त्म करते हैं। तो b प्लस सी माइनस है, नीचे का देखिए a माइनस बी, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। a माइनस सी ठीक है, b सी ठीक है, ये तीनों लाइन से ठीक है, तीनों लाइन से जो है वो सही है। इसका बाद वाला जो भी रहेगा इसको हम लोग बदलेंगे, c प्लस ए माइनस बी, इतना दूर उतारिए, b माइनस सी। चलिए अब इसको देखिए, तो इसको माइनस कॉमन निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे a माइनस बी। अभी पिछला क्लास में बताए थे, पिछला सवाल में बताए थे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस बी है और माइनस है, तो ये वाला माइनस है तो है ही है, ठीक है। प्लस ए प्लस बी माइनस सी, इन दोनों को बदलना है। तो माइनस कॉमन निकाल के ए माइनस सी लिख देंगे, इसका माइनस कॉमन निकाल के बी माइनस सी कर देंगे। बस उतना क्या है, एक सवाल समझ गए तो बार बार अब क्या बताना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब देखिए b प्लस सी माइनस ए, उतना दूर सेम जाएंगे, सेम सवाल है, a माइनस बी ए माइनस सी प्लस सी प्लस ए माइनस बी। एगो फिर गलती वही की, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे क्या चढ़ा देंगे? माइनस चढ़ा देंगे, ठीक है। b माइनस सी हो गया और ये हो जाएगा a माइनस बी, यह साइन उड़ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहला समझ में आया था तो ये दूसरा तो समझ में आ रहा होगा। a माइनस सी है और b माइनस सी है। अब लौसा लेंगे, तो लौसा लेना तो बच्चों का खेल है, सिखाए हैं। a माइनस बी एक बार, a माइनस सी एक बार, b माइनस सी। तो लौसा तो आराम से ले सकते हैं, क्या? a माइनस सी और b माइनस सी, दो बार मिला, एक बार सबको ले लिया। a माइनस बी कट जाएगा, a माइनस सी कट जाएगा, सिर्फ b माइनस सी बचेगा, इसको ऊपर से गुना करेंगे। तो b माइनस सी से गुना करेंगे किसको? b प्लस सी माइनस ए को, माइनस बी सी कट जाएगा, ए बी कट जाएगा, सिर्फ a माइनस सी वाला बचेगा, इसको ऊपर से गुना करेंगे। तो a माइनस सी को गुना करेंगे हम लोग c प्लस ए माइनस बी से, प्लस ए सी कट जाएगा, बी सी कट जाएगा, a माइनस बी बचेगा, इसको गुना करेंगे ऊपर वाला से। तो a माइनस बी को गुना करेंगे a प्लस बी माइनस सी से,
गुना करेंगे, आराम से गुना करेंगे, ध्यान से देखिए और गुना सीखिए, ठीक है, एक एक करके करेंगे। सी को भूल जाइए, बोलिए सी नहीं है, सिर्फ बी से तीनों को गुना करिए, बी से, तो बी से बी को गुना करेंगे बी स्क्वायर, बी से सी को गुना करेंगे प्लस है तो प्लस बी सी, माइनस है तो माइनस, बी से ए को गुना करेंगे ए बी से तीनों को गुना कर दिए। अब माइनस सी से तीनों को गुना, माइनस सी से बी में गुना करेंगे तो माइनस बी सी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सी से सी को गुना करेंगे सी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गुना में जो बोलते हैं वो लिख देते हैं ना, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो सी को ए से गुना करेंगे ए सी हो जाएगा। ये पहला लाइन हो गया क्लियर। माइनस, इसको गुना ब्रैकेट में करते हैं, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस अंदर का साइन बदलेगा, तो इसको लास्ट में बदल देंगे। ए को सी से गुना करेंगे ए सी हो जाएगा, ए को ए से गुना करेंगे प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए को बी से गुना करेंगे माइनस है तो माइनस ए बी हो गया। अब माइनस सी से तीनों गुना करना, तो माइनस सी को सी से गुना करेंगे सी स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, एक सी को ए से गुना करेंगे क्या हो जाएगा ए सी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका हो गया, इसका हो गया, अब इसका सवाल बचा, इसको गुना करते हैं, यहीं साइड में कर रहे हैं। हाँ देखिए, प्लस है तो प्लस दे दिए हैं, ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर हो गया, ए को बी से गुना करेंगे प्लस है तो प्लस ए बी हो गया, ए को सी से गुना करेंगे तो माइनस ए सी हो गया। अब माइनस बी से तीनों को गुना, माइनस बी से ए में गुना करेंगे माइनस ए बी, माइनस प्लस माइनस हो गया, बी से बी को गुना करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बी को सी से गुना करेंगे बी सी हो जाएगा, और नीचे नीचे जो बचा उसको उतार देंगे, ठीक है। ये जगह नहीं था तो हम यहीं लिखे हैं, ठीक है ना, ए बी ए सी और बी माइनस सी, ठीक है भैया। आगे आते हैं, अब देखिए बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस, ये देखिए सबका साइन बदलेगा, क्यों, बाहर माइनस है, ये ब्रैकेट में जितना लिखे थे सबका साइन बदलेगा, तो ए सी हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए सी हो जाएगा माइनस बी सी हो जाएगा, ठीक है। प्लस का ये ए सी के बाद प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब ये वाला जो बचा उसको उतार देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी बटा जो नीचे बचा है ए माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस सी। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए बी स्क्वायर प्लस में है, कहीं ना कहीं बी स्क्वायर माइनस में होगा ज़रूर, बी स्क्वायर माइनस में कट गया, बी सी प्लस में है, बी सी माइनस में है, ए बी माइनस में है, ए बी प्लस में कट गया प्लस माइनस, बी सी माइनस में है, बी सी प्लस में कट गया, सी स्क्वायर माइनस में है, सी स्क्वायर प्लस में कट गया, ए सी प्लस में है, ए सी माइनस में कट गया, ए स्क्वायर माइनस में, ए स्क्वायर प्लस में कट गया, ए सी प्लस में है, ए सी माइनस में कट गया, ए बी माइनस में, ए बी प्लस में कट गया, सब कुछ कट गया, ऊपर सारा चीज़ कट गया, कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं बचता तो कितना बचता है, ज़ीरो, जीरो बटा जो बचा है ए माइनस बी ए माइनस सी और बी माइनस सी, किसी से भी जीरो को भागा देंगे तो कितना आ जाता है, ज़ीरो। यही हो गया आंसर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सवाल था, बस बड़ा है, डराने लायक है, लेकिन है कुछ भी नहीं सवाल में। अगर हमसे सीख रहे हैं आप तो यकीन मानिए इस सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसमें कोई फार्मूला नहीं लगा, फार्मूला वाला हम सोचे थे होगा लेकिन है नहीं, ठीक है। देख लीजिए एक बार कम्प्लीटली। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया। देखिए इसमें क्या करना है, पहले इसको फिट करना है, कैसे क्वेश्चन को सजाना है। क्या करना है, ए स्क्वायर बटा एक्स माइनस ए, ठीक है। इतना डरावना क्वेश्चन है, डरना नहीं। ये ए बी सी अलग अलग ग्रुप में दिया है, ये ए का साथ है, ये बी है और ये सी है ना, तो ए को ए का साथ, बी को बी का साथ, सी को सी का साथ सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस ए है तो यहाँ पे कर देते हैं प्लस ए, फिर ये वाला उतारते हैं प्लस बी स्क्वायर बटा एक्स माइनस बी। अब ये बी को उतारते हैं यहाँ पे, फिर प्लस है प्लस, फिर ये वाला उतारते हैं सी स्क्वायर बटा एक्स माइनस सी और प्लस, अब यहाँ लिख देते हैं सी। कुछ नहीं किया भैया, ये वाला ए इसको दे दिए, ये वाला बी इसको दे दिए और ये वाला सी इसको दे दिए, ठीक है। और नीचे का जो बचा है उसको हूबहू उतार देते हैं, तो ए बटा एक्स माइनस ए प्लस, देखने में बड़ा है सवाल हल्का, प्लस एक्स सी बटा एक्स माइनस सी, ठीक है। बहुत सारा ऐसा काम होगा जो उतरते हुए जाएगा और कुछ करना धरना नहीं है लोग को। आइए अब क्या करेंगे, अब देखिए एक चीज़ सिखाएंगे ज़िंदगी भर काम आएगा, ध्यान से एकदम पूरा अच्छा से सीखिएगा। देखिए अगर ए स्क्वायर
बटा एक्स माइनस ए और प्लस ए लिखा है, इधर ध्यान दीजिए खाली, इस पे ध्यान दीजिए। तो इसका नीचे कुछ नहीं, मान लीजिए एक है कि अगर एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, 4/3 लिखा हुआ है, अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, इस सेम चीज़ यही है। तो हम क्या कहते हैं कि 3×5 कर दीजिए डायरेक्ट, 3×5 कितना हो जाएगा 15, इधर से इधर डायरेक्ट गुना, तो 3×5 और 4 प्लस है ना, +4, 15×4 कितना हो गया 19/3, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19/3। यही सेम केस करना है क्या कि x माइनस ए से ए में डायरेक्ट गुना कर देना है, x माइनस ए से ए में डायरेक्ट गुना कर देना है। तो पहले ये वाला उतारिए a² प्लस और x माइनस ए को डायरेक्ट गुना कर दीजिए, तो a से गुना कर देना है x माइनस ए को, और नीचे वाला चीज़ x माइनस ए सेम उतर जाएगा, वही चीज़ कर रहे थे। 3×5 = 15, 15×4 = 19, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 15/3, तो 4×15 कितना हो गया 19/3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वही चीज़ करना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा a² प्लस ax हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a को a से गुना करेंगे a² हो जाएगा बटा x माइनस ए हो जाएगा, a² खत्म हो जाएगा। चलिए आइए सवाल पे देखिए, तो इसका करो ऊपर वाला, इसका नीचे वाला का कोनो काम धाम नहीं है। ठीक है, देखिएगा, इसको डायरेक्ट गुना करिएगा, तो a² प्लस है तो a से गुना कर देना है किसको, x माइनस ए को, बटा x माइनस ए उतारिए। अगर ये समझ गए तो ये भी समझ गए और ये भी समझ गए, प्लस x माइनस बी को डायरेक्ट b से गुना, तो b² लिखेंगे, प्लस है तो प्लस b से गुना कर देंगे किसको, x माइनस बी को, नीचे उतार देंगे x माइनस बी। हल्का लग रहा है सवाल, बोलिएगा बहुत मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है। x माइनस सी से c को गुना कर दीजिए, तो c² प्लस c से गुना करना है x माइनस सी को, नीचे उतार देंगे x माइनस सी। ठीक है, और नीचे जो बड़का वाला है उसको उतारते जाइए, उसको भूलना नहीं है, नहीं तो बोलेगा हमको भूल गया भाई। a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी प्लस c/x माइनस सी। हल्का सवाल है। अब देखिए a² प्लस a को x से गुना करेंगे ax प्लस माइनस माइनस a को a से गुना करेंगे a²। अगर ये पहला समझ गए तो ये सब समझ जाएंगे, प्लस b² प्लस b को x से गुना bx प्लस माइनस माइनस b को b से गुना b², b को b से गुना b², नीचे बचा x माइनस बी प्लस c² प्लस cx माइनस c², गुना कर दिए है ना x माइनस सी, नीचे जो बचा उसको उतार देंगे a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी प्लस c/x माइनस सी। अब क्या आप बोले थे, a² प्लस माइनस कट गया, b² प्लस माइनस कट गया, c² प्लस माइनस कट गया। मैथ खेल है, खेल, ठीक है ना, बस खाली शिद्दत से समझिएगा तब समझ में आएगा। ऊपर बचेगा ax/x माइनस ए। ठीक है, अच्छा एगो काम डायरेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो आपको दिमाग में झोल झाल हो जाएगा, इसको कर देते हैं bx/x माइनस बी, एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, चाहते तो कर देते हैं, जो बचा ऊपर में उतार दीजिए। अब यही बचा था ax/ ये वाला, bx/ ये वाला, cx/ ये वाला, और नीचे तो ये लंबा चौड़ा बार बार बचा ही है, प्लस b/x माइनस बी प्लस c/x माइनस सी। ठीक है, देखिए अब देखिए ऊपर में x तीनों ग्रुप में, तो x को कॉमन निकाल लेंगे, तो ऊपर से a/x माइनस ए बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, x को हम लोग कॉमन निकालिए, क्या कर दिए कॉमन निकालिए, तो ये आ गया, प्लस x निकाल चुके तो b बचा है, b को लिखेंगे x माइनस बी प्लस इसमें से x सिर्फ कॉमन निकाल लें, तो x निकला है तो सिर्फ ऊपर क्या बचा है c, और नीचे का तो बचा ही है x माइनस सी। ये हो गया बटा a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी प्लस c/x माइनस सी। इसको ऐसे कर दीजिए। अब देखिए एक चीज़, ये पूरा फोटो देखिए, सिर्फ x को छोड़ के ये वाला पूरा चीज़ ऊपर भी है नीचे भी है, पूरी कट गया, सिर्फ और सिर्फ ये बचा रह गया, कितना x। यही हो गया आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस सवाल बड़ा था लेकिन था बहुत ही हल्का। समझ में आ रहा है? देख लीजिए एक बार कंप्लीट देख लीजिए। अब आते हैं आगे। देखिए 11 नंबर सवाल, बहुत ही हल्का सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, ये सब नीचे वाला सब बढ़िया सवाल है। एक चीज़ इसमें देखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पे जो भी छोटा हुआ था और छोटा हो गया, जाके बड़ा छोटा छोटा होते चला जा रहा है। ठीक है, समझिए ध्यान से। सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग फार्मूला में बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए कैसे बनेगा। पहले इन दोनों का काम करते हैं, नीचे का लसा लेते हैं,
तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नीचे का लॉस नहीं मिला तो दोनों उतर गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कट जाएगा, बचेगा ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऊपर से गुना कर देंगे। तो ऊपर में कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और इसको इसी से गुना कर देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, फिर माइनस। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला कट जाएगा, बचेगा ये वाला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से गुना कर देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। ठीक है, ठीक है भैया, भागा। फिर इसका भी काम करते हैं, तो देखिए इसका काम करते हैं तो ए माइनस बी ए प्लस बी का लॉसा लेंगे तो वही हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी कट जाएगा, ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुना करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं, या ए प्लस बी ये लिख देते हैं 2 बार, माइनस ए प्लस बी कट जाएगा, ए माइनस बी को ए माइनस बी से गुना करना तो ए माइनस बी हो जाएगा, और बचा रह गया था गुना। इन दोनों को करते हैं तो ए बी हो जाएगा लॉसा, लॉसा कितना हो जाएगा ए बी बी कट जाएगा, ए बचेगा, ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए से ए बी में भागा ए कट जाएगा, बी से बी को गुना करेंगे बी स्क्वायर। ठीक है भैया, आगे आते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 बार लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे एक बार लिख करके इसका स्क्वायर कर देंगे, बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भैया, अच्छा भागा। सेम काम इसका करेंगे, ए प्लस बी 2 बार लिखा हुआ तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, इनटू में 5 गुना 5 मतलब 5 का स्क्वायर ही ना है, एक ही बात है। माइनस ए माइनस बी 2 बार लिखा है, इसको 2 बार लिख देंगे, बटा नीचे कितना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बचा है गुना में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए बी। अब ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को देखिएगा ध्यान से, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, लिख देते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला होता है आपका, ये फार्मूला हो जाता है आपका 4ab का फार्मूला हो जाता है। किसका फार्मूला हो जाता है, 4ab का। तो इसको भी वही समझिए, ध्यान से देखिए, हम इसमें बताएंगे इसके बाद इसमें बताएंगे, तब ये वाला ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो पहले इसको समझते, क्योंकि डायरेक्ट है, इसमें ज़्यादा स्क्वायर नहीं है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 4ab, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, 4ab का। ठीक है, बटा ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए इसको ए स्क्वायर मत बोलिए, इसको बोलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलिएगा यही सेम चीज़ है। तो सेम चीज़ है तो ये भी फार्मूला आता है, किसका फार्मूला आता है आपका, तो 4ab का फार्मूला आता है। तो लिखिएगा 4a में कितना लिख दीजिएगा ए स्क्वायर, और बी में कितना लिख दीजिएगा बी स्क्वायर, बटा जो बचा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, भागा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए बी। समझ में आ रहा है? अब देखिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भागा को कर देंगे गुना, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। अब 4ab कहाँ चलाएगा, नीचे। भागा को जब भी गुना करते तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए बी। अब देखते हैं कुछ कटेगा कि नहीं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। गुना में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, 4 कट गया। ए और ए गुना में हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर भी ए स्क्वायर है, बी और बी गुना होकर बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर भी कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, जीरो नहीं आएगा, सब कुछ कट गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इसका आंसर 1 आ गया। अब जो फार्मूला में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। देखिए फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। क्या फार्मूला आया था मेरा काम, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला आता है, 4ab का। और एक फार्मूला काम आया था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये तो जानते ही है बच्चा ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर का। ये दो फार्मूला पे हमारा ये सवाल बन गया। ठीक है, उतना गुना गुनी मत करिएगा, कोई बताता है गुना गुनी तो बहुत हार्ड तरीका से बता रहा है, सिंपल फार्मूला पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2-3 लाइन का सवाल था, बेहतरीन सवाल था। चलिए एक बार देख लीजिए कंप्लीट। आगे आते हैं। देखिए सवाल बहुत लेंदी सवाल है हल्का लेकिन है लेंदी। आपको बताते हैं, अभी बताए थे जस्ट क्या यहाँ इंटू है तो बी सी से ये डायरेक्ट गुना हो जाएगा। सिखाए थे, बोलिएगा हाँ सिखाए थे। तो लिखेंगे कि बी प्लस सी और बी सी से इसको हमको क्या कर देना है, डायरेक्ट गुना कर देना है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि बी प्लस सी और ये इंटू है, ये जब अकेला है तो ऊपर रहता है, कहाँ रहता है, ऊपर। तो इसको लिख देंगे बी प्लस सी माइनस ए बटा बी सी। वो गुना करने वाला प्लस में हो सकता था। ठीक है, तो बी प्लस सी इंटू है यहाँ, तो ये ऊपर है तो बी प्लस सी इंटू इससे है प्लस सी प्लस ए, और इसको उतार देंगे इसके साथ सी प्लस ए माइनस बी। अगर एक लाइन इस सवाल सबका समझ जाते हैं ना तो हर सवाल आपको अच्छा समझ में आने लगता है। ए प्लस बी हो गया, इसके साथ लिखेंगे ए प्लस बी माइनस सी बटा ए बी। अब देखिए ध्यान से, बी बी ए सी सी, दो बार दोनों हैं तो इसका लौसा लेंगे तो लौसा आ जाएगा ए बी सी। बहुत ही लंबा सवाल एकदम। बी सी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ ए से गुना करना इन सब को, तो ए इंटू बी प्लस सी और बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी ए कट जाएगा, सिर्फ बी बचेगा, बी से इन सब को गुना करना है तो बी इंटू सेम ऊपर वाला उतार देना है सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए बी कट जाएगा, सिर्फ सी बचेगा, सी से गुना करना है इन सबको तो सी इंटू ए प्लस बी। कहने का मतलब सब वही चीज़ उतरा है, सिर्फ यहाँ बी सी था तो बी सी हटा के सिर्फ ए बचता तो ए यहाँ आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, वही चीज़ नीचे। अब आराम से गुना करते हुए चलना है, गुना करिए आराम से। देखिए ए को बी से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, क्या कर दें, पहले ए को गुना कर दे या बी सी से गुना कर लें। चलिए कर लेते हैं, पहले ए को गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा प्लस ए को सी से गुना करेंगे तो ए सी हो जाएगा। अब गुना करेंगे इससे तो बी प्लस सी माइनस ए, अगला स्टेप में करेंगे प्लस बी से सी को गुना करेंगे बी सी प्लस बी को ए से गुना करेंगे ए बी इंटू ये वाला है सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी को ए से गुना करेंगे ए सी प्लस सी को बी से गुना करेंगे बी सी। अब जो बचा है ए प्लस बी माइनस सी इसको उतार देना है। ठीक है, ए बी सी नीचे उतार देंगे, इंटू में है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आराम से गुना करते हैं। अब ए सी को भूल जाइए, ए बी से इन तीनों को गुना, तो ए बी से बी को गुना करना है तो ए और बी गुना होके बी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी से सी को गुना करना है तो ए बी सी हो जाएगा। ए बी से माइनस ए में गुना करना है तो माइनस हो गया। ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर और बी आ जाएगा, पहला राउंड हुआ। अब ए सी से प्लस ए सी से बी में गुना करेंगे तो ए बी सी हो जाएगा। ए सी से सी में गुना करेंगे प्लस है तो ए और सी गुना होकर सी स्क्वायर हो जाएगा तो ए सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए को ए से गुना कर दीजिए ए स्क्वायर और उतार दीजिए सी, ये पहला गुना हुआ इसका, बहुत बड़ा गुना होगा। प्लस बी सी से गुना करेंगे सी को तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा। बी सी से गुना करेंगे ए को तो ए बी सी हो जाएगा। बी सी से गुना करेंगे बी को तो माइनस है तो बी स्क्वायर सी हो जाएगा माइनस में। अब इससे गुना करना है, चलिए प्लस ए बी से सी को गुना करना है ए बी सी, फिर ए बी से गुना करना है ए को तो ए स्क्वायर बी, ए बी से गुना करना माइनस में तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका गुना हो गया प्लस ए सी से गुना करना ए में तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा। ए सी में बी से गुना करना है तो प्लस ए बी सी हो गया, माइनस है तो माइनस ए सी से सी को गुना करना ए सी स्क्वायर हो गया। अब बी सी से गुना करना प्लस बी सी से ए को गुना करना ए बी सी, बी सी से बी को गुना करना प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर सी हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस बी सी में सी से गुना करना तो बी सी गुना होके सी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे बचेगा ए बी सी। ठीक है भैया, अब देखिए जो कुछ कुछ काटे पीटेगा तो काट लेंगे, है ना। चलिए भैया बहुत बड़ा हो गया। ए स्क्वायर बी कहीं कटने लायक है, ए स्क्वायर बी खोजिए, ए स्क्वायर बी। अच्छा ये ए स्क्वायर बी क्या चीज़ में आया था, ये प्लस में आया था। ए स्क्वायर बी क्या चीज़ में आया था, प्लस में। ए स्क्वायर बी कहाँ गया, हाँ ए स्क्वायर बी ये क्या चीज़ में आया था, प्लस में आया था तो ये प्लस में होगा। तो ए स्क्वायर बी यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में कट जाएगा
ठीक है भैया, कट गया। अब ए बी स्क्वायर, ये प्लस में है, ये माइनस में, कट गया। ए बी सी प्लस में, ए गो दो गो बहुत सारा प्लस में, इसको छोड़ दीजिए। ए स्क्वायर सी माइनस में, ए स्क्वायर सी प्लस में। अब ए सी स्क्वायर प्लस में है, ए सी स्क्वायर माइनस में, कट गया। बी सी स्क्वायर प्लस में है, बी सी स्क्वायर माइनस में, कट गया। बी स्क्वायर सी माइनस में, बी स्क्वायर सी प्लस में, कट गया। ए गो ए बी सी, ए गो दो गो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, छः गो। वाह क्या सवाल है। 6 ABC, नीचे कितना बचा है ABC, तो ABC क्या हो गया, ख़त्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया, 6। यही हो गया आंसर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, कुछ भी नहीं था, गुना गुनी करना था, यही था सवाल में, और कुछ भी नहीं था। 2 लाइन का सवाल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए आखिरी क्वेश्चन, हम आपको क्या बोले थे कि शुरू में जो 8 नंबर से, इसीलिए इस क्लास को हम क्या किए थे, 8 नंबर सवाल से स्टार्ट किए थे कि सब सवाल लगभग सिमिलर ही मिलने वाला है। इसमें भी सेम काम करना है। एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड, इन तीनों को अलग रहने देते हैं। फिर देखिए इसको भी एक्स वाई कर सकते हैं, इसको भी हम एक्स इसका तरह कर सकते हैं एक्स जेड, और इसको भी वाई जेड कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमारा वही रहेगा करना। तो चलिए करते, ऊपर को उतार देते हैं। वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, इन 3 गो का कोई काम धाम नहीं है, 3 गो सेम रहेगा, 3 गो को बदलना रहेगा। प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक उतारना है, यहाँ तक वाई माइनस जेड। अब क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं, तो माइनस कॉमन निकाल के एक्स माइनस वाई लिख देंगे। सिखा चुके हैं भैया, माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा। प्लस ऊपर वाला उतारेंगे, अभी दोनों को चेंज करना है, दोनों को आंख मूंद के लिख देंगे। पहले लिख देंगे एक्स, फिर लिख देंगे जेड, और इसको माइनस कर देंगे, प्लस को खाली माइनस कर देना बस। फिर वाई जेड, यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लेंगे, माइनस, यहाँ माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा उल्टा बदल के लिख देंगे वाई माइनस जेड। सिखा चुके हैं। अब देखिए, अब साइन बदलने का बाद आएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड। उम्मीद करते हैं कि शुरू से देख रहे हैं तो आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इससे हल्का नियम कोई नहीं बताएगा दुनिया में। वाई माइनस जेड हो गया, एक्स माइनस वाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब बस लसा ले लेंगे इन लोग का नीचे का, कहानी खत्म। ये तो बहुत ही हल्का सवाल था, वाई माइनस जेड, बहुत ही हल्का सवाल है ये। आँख मूंद के आप खुद बोलिएगा, एक्स वाई और एक जगह होगा, खोज लीजिए, यहाँ पे एक्स जेड एक जगह और है, खोज लीजिए, बोलेगा यहाँ पे वाई जेड 2 बार मिला, एक बार लिख लिए लसा। अब क्या करेंगे, आपको भी पता है, एक्स वाई कट जाएगा, एक्स जेड कट जाएगा, वाई माइनस जेड बचेगा, इससे गुना कर देंगे। तो वाई माइनस जेड, इसको गुना करना है वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर से, फिर माइनस आपका एक्स माइनस वाई कट जाएगा, वाई माइनस जेड कट जाएगा, बचेगा एक्स माइनस जेड। तो एक्स माइनस जेड से गुना करना है इसको, तो इसको सजा के लिख दीजिए, इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड और प्लस जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं, जोड़ में है ना, एक ही बात है। समझ में आ रहा है, 2 3 4 को जोड़िए या 4 3 2 को जोड़िए, बात एक ही आता है। अब एक्स जेड एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड, ये बचा एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई, और इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब दुनिया का सबसे हल्का सवाल ये है, क्यों है, हम कारण बताते हैं। अगर हम जानते हैं, एक चीज़ दिखाते हैं आपको, देखिए, अगर हम लिखेंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, तो बोलिएगा ये सब सिखा के आए भैया। तो इसका 2 फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला पे जाना ही नहीं है हमको। आता है ए माइनस, आता है वो वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं चाहिए, ए माइनस बी का उसके प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, लेकिन ये फार्मूला को बस याद रखें। तो ये फार्मूला ध्यान से दीजिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, तो वाई माइनस जेड, इसको ए इसको बी, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या यही फार्मूला है, बोलिएगा बिल्कुल यही है। तो इसको आंख बंद करके लिख देंगे, वाई का क्यूब माइनस जेड का क्यूब माइनस एक्स माइनस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर। ओ ये ए है, ये बी है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सेम, तो एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब। इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिए हैं ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है। इसका अगला बार में साइन चेंज करेंगे, एक बार में कर देंगे तो आप दिमाग में कन्फ्यूज़ हो जाइएगा। एक्स वाई का टर्म में है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू हो जाएगा, सेम बात है।
नीचे उतार देंगे x माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड। अब आते हैं, देखिए वाई क्यू माइनस जेड क्यू माइनस, ये फार्मूला है, ठीक है। एक्स क्यू बाहर माइनस है, ये साइन बदल जाएगा, प्लस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बटा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड। झूठ मूठ का लंबा लंबा सवाल है, खाली उतारने वाला सवाल है। देखिए यहाँ से क्या कुछ बच रहा है क्या? बचना तो नहीं चाहिए। अच्छा, एक सवाल पहले ही गलती कर दिए थे, ये माइनस होता है यहाँ पे ना, क्योंकि माइनस का फार्मूला है ना, तो माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए प्लस वाई क्यू माइनस वाई क्यू कट गया, प्लस जेड क्यू माइनस जेड क्यू कट गया, वही हम बोले कट क्यों नहीं रहा। अब प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू कट गया। जब सब कुछ कट गया तो कितना बचा, जीरो। और जीरो बटा ई वाला लिख के कोई मतलब नहीं है कि क्योंकि जीरो में किसी से भी भागा देंगे तो वही जीरो ही आ जाना है ना, वाई माइनस जेड। तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। जितना फार्मूला वाला क्लास था वो भी करा चुके हैं, और इसमें भी जो फार्मूला काम आ रहा है लिख लिख के बता दिए, तो देख लीजिएगा। ये मेरे ख्याल से अच्छा सवाल है। जो भारी वाला था उसमें हम खुद स्टार नहीं मारे, ये वाला अच्छा सवाल है, ये आ सकता है। तो एक बार कंप्लीट देख लीजिए। तो बस यही था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्लास अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, आपका कमेंट्स बहुत वैल्यूबल होता है। चैनल पर नहीं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह का कंटेंट देखते रहिए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ धीरे धीरे सारा सिलेबस हम पढ़ा देंगे। आगे के क्लास में आप जाएंगे तो भी आपको चीज़ इस चैनल पर मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।